तो आजकल आम रूटीन में मार्केट में पेयर लाख प्लस का चल रहा है। इसका बड़ा अडल्ट पेयर जो है वो लाख प्लस का है और तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये का इसका ना एक बच्चा इजीली जो आपका सेल हो रहा है। किसी के पीछे लग के उससे वो बर्ड ना खरीदें जो आपकी मार्केट वैल्यू जिसकी नहीं है, ठीक है। आप वो बर्ड खरीदें जिसमें मार्केट, जैसे गोल्डियन शोल्डियन जैसे भी मैं एग्जॉटिक में बता रहा हूँ आपको, वो खरीदें जिसमें मार्केट खुद उसका परचेजर बहुत अच्छी है। लोगों की नज़र में एक अजीब सा ट्रेंड बन गया कि यह छोटा बर्ड है जाते एक्सपायर हो जाएगा या इसको सर्वाइव, ऐसा मसला नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई आपको कोई ऐसा इशू आता है, आपकी मोटेरिटी इसमें आती है या कोई मरने की रेशो, या इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं आप इसको फॉस्टर के तौर पे, जैसे बेंगलीज से हम इनको फॉस्टरिंग भी करवाते हैं, तो अगर आप सीज़न जो 5-6 माह का हमारा सीज़न है उसमें हम एक पेयर से, मामूली सी बात है कि आप लगा लें कोई एक क्लास में 5 बच्चे हैं तो 20-25 बच्चे कोई इतनी मुश्किल नहीं है। हम पेट वॉश करते हैं कि उसको पेट वॉश करने का तरीका आप सिरका, सेब का सिरका, आप उससे भी कर सकते हैं। आप ना मेडिसिन यूज़ ही ना करें, बल्कि मैं तो डिवर्मिंग जेल वगैरह का मशवरा नहीं दूंगा। सर लोगों ने गोल्ड स्टिक्स लगाई होती हैं, बर्ड क्रॉस करते हुए स्लिप होता है और बर्ड अनफर्टिलिटी हो जाती है, उसमें फिर मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं, पहले आप अपने बर्ड्स पे फोकस करें। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस्ट। आज मैं लाहौर में आपको विजिट करवाने के लिए शहबाज भाई का फिंचेस का सेटअप। शहबाज भाई माशाल्लाह से पिछले 20 साल से फिंचेस को ब्रीड करवा रहे हैं और माशाल्लाह से इनके पास 100 पेयर लगा हुआ है फिंचेस का डिफरेंट म्यूटेशन में। आए शहबाज भाई से बात करते हैं, जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। शहबाज भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको आइडिया कहाँ से आया फिंचेस सेटअप लगाने का? देखिए ये कोई आइडिया नहीं है, ये बेसिक एक शौक था जो बचपन से ही था, एक शौक ना, जो समझे कि एक पैदाइशी एक शौक था। जब थोड़े से होश संभाली और दिल किया कि बर्ड्स रखें, कुछ छोटे चूजे इस तरह करके, उसके बाद चलते चलते फिर एक पैरेट्स वगैरह रखे। लेकिन पैरेट्स के बाद जब फिंचेस को देखा कि कलरफुल बर्ड हैं ये, इसमें काफ़ी कलर हैं, उसके बाद इन बर्ड्स में ना काफ़ी जो है ना अट्रैक्शन है, छोटा बर्ड है और विस्लिंग ये वो इस तरह करके फिर इसका ना शौक बढ़ता सा। तकरीबन कोई आप लगा लें कि मुझे आज 18 से 20 साल हो गए हैं इस शौक को ना, फिंचेस के शौक में। शहबाज भाई अपनी कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया, तो कितने एरिया से शुरू किया था? देखिए इन्वेस्टमेंट का तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, उसका ये है कि देखिए जब स्टडी करते थे तब स्टूडेंट थे और कुछ छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके कुछ माइनस सा एक पेयर ख़रीद लिया, उसकी कुछ ब्रीड आई और उसके बाद कुछ एक्सपायर हुए, फिर इस तरह करके ना एक सिस्टम एक चलता गया। उसमें कुछ अर्निंग का या उसमें कोई मैं आपको इन्वेस्टमेंट का अभी कुछ ऐसा गाइड नहीं कर सकता। लेकिन अब मौजूदा जो शौक के हिसाब से अगर आप मुझे पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो गई या उसमें कोई अर्निंग है, तो उसके मुतालिक मैं आपको थोड़ा सा ना इससे मैं बता सकता हूँ। शहबाज भाई इस टाइम आपके पास कितनी म्यूटेशन है? इस टाइम मेरे पास फिंचेस में एग्जॉटेड में तकरीबन डायमंड, हैक्स, आउल, गोल्डियन स्टार काफ़ी हैं। मतलब एग्जॉटेड में पैरेट फिंच है, फिर ज़ेब्रा फिंच में काफ़ी मेरे पास कलर हैं, कलरिंग है उसमें ज़ेब्रा में ना, और उसमें काफ़ी म्यूटेशनें होती हैं ज़ेब्रा फिंच में भी ना, तो कुछ उसमें भी म्यूटेशंस हैं। मतलब इस तरह करके कुछ बेंगलीज हैं, इस तरह करके फिंचेस की काफ़ी रेंज है। तो शहबाज भाई इम्यूनिटी की बात की जाए, फिंचेस की इम्यूनिटी कैसी है? इम्यूनिटी इसकी ज़रा पैरेट की निस्बत तो बहुत कम है, लेकिन ये है कि अगर आपका टेम्परेचर आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, अगर आप इसके टेम्परेचर को या इस बर्ड को थोड़ा सा, वैसे इतना मुश्किल नहीं है अगर मैं कहूँ ना कि इसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मेंटेन, लोगों ने, वैसे मैं आपको एक बात आपके सवाल से हट के बताना चाहता हूँ कि लोगों ने ना एक लोगों की नज़र में एक अजीब सा ट्रेंड बन गया कि यह छोटा बर्ड है जाते एक्सपायर हो जाएगा या इसको सर्वाइव, ऐसा मसला नहीं है। ये बर्ड जो है इसको थोड़ा सा बस आप देखें, डाइट का ख्याल रखें, आप इसके टेम्परेचर का ख्याल रखें, और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई आपको कोई ऐसा इशू आता है, आपकी मोटेरिटी इसमें आती है या कोई मरने की रेशो, या इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं बर्ड का शौक करता रहा हूँ, मैंने काफ़ी बर्ड्स का किया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं इसमें फ़ील हुआ। शहबाज भाई अर्निंग की बात करें तो हम एक पेयर से कितनी अर्निंग कर सकते हैं? देखिए अगर आप मेरे से अर्निंग के मुतालिक पूछते हैं तो आप ये देखें कि मेरे पास एक ये लेटिनो गोल्डियन है। लेटिनो गोल्डियन, लोगों की नज़र में लेटिनो गोल्डियन एक येलो बैक है, लेकिन मेरे पास लेटिनो रेड आई में, ठीक है। अगर आप इसके देखें तो आजकल आम रूटीन में मार्केट में पेयर लाख प्लस का चल रहा है। इसका बड़ा अडल्ट पेयर जो है वो लाख प्लस का है और तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये का इसका ना एक बच्चा ईजीली जो आपका सेल हो रहा है, और काफ़ी जो है ना इसमें
कि आप देख लें कि काफ़ी लोगों का रुझान है गोल्डियन की तरफ। ये तो बेसिक मैं तकरीबन 20 साल से इस चीज़ को देखता आ रहा हूँ कि गोल्डियन वाहिद है बर्ड जो मैंने पिछले कोई तकरीबन 18-20 साल में ना गोल्डियन पे कोई ऐसा स्लम्प नहीं देखा, ठीक है। और बाकी काफ़ी बर्ड्स पे देखा है, ज़ेब्रा में भी आ जाते हैं बर्ड, काफ़ी आते हैं, लेकिन एग्जॉटेड की तरफ नहीं इतना देखा। और अगर आप बात करें अर्निंग की तो देखें एक पेयर है ना मेरे पास, अगर मैं इसको इन्हीं के बच्चे पलवाता हूँ ना तो फी क्लच में 4 से 5 की नॉर्मल रेशियो है इनकी। अगर आप इसकी डाइट का ख्याल रखें, सॉफ्ट फूड इनको अच्छा डालें, मैं आपको सॉफ्ट फूड का भी बताऊंगा इसका कि इसको आप क्या क्या यूज़ करवाएं। लेकिन इसमें यह है कि अगर आप इसको फॉस्टर के तौर पे, जैसे बेंगलीज से हम इनको फॉस्टरिंग भी करवाते हैं, तो अगर आप सीज़न जो 5-6 माह का हमारा सीज़न है उसमें हम एक पेयर से मामूली सी बात है कि आप लगा लें कोई एक क्लच में 5 बच्चे हैं तो 20-25 बच्चे कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप इसकी डाइट मेंटेन रखें, इसका टेम्परेचर और इसको आप थोड़ा सा इस पर फोकस करें तो आप ये लगा लें अर्निंग के 20 से 25 हज़ार रुपये का इस टाइम इसका ना तकरीबन कोई सेल्फ बच्चा सेल हो रहा है रेड आइज में गोल्डी। शहबाज भाई कितने क्लच कर देती हैं ये गोल्डी? ये तकरीबन अगर हम इसी से ब्रीड करवाएं, अगर इनकी फॉस्टिंग ना करें तो तकरीबन 3 से 4 हैं। अगर हम फॉस्टर इनके मतलब बेंगलीज से इनके बच्चे पलवाते हैं तो आप लगा लें 7 से 8, 6, 7, 8। वो हमारे पे, हमारी डाइट पे डिपेंड करता है, हमारे आगे फॉस्टर पेयर पे डिपेंड करता है और हमारा पेयर वो जो एग लेइंग कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। शहबाज भाई हर बिजनेस के 2 पॉइंट होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, प्लस पॉइंट भी होते हैं और नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। तो फिंच फार्मिंग के क्या डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? फिंच फार्मिंग में देखें डिसएडवांटेज इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें कमर्शियल को लेके चलें फिंचेस में, एग्जॉटेड बर्ड कमर्शियल बर्ड में ही आ जाता है, डायमंड, हैक्स, आउल, गोल्डियन स्टार, ये तकरीबन इसमें कोई माइनस पॉइंट नहीं है इसमें। इनकी प्राइजेस के मुतालिक अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी नज़र में गोल्डियन आज तक कभी कोई 500,000 का कोई मैंने नहीं देखा कि इसका बर्ड सेल हुआ हो पेयर, और स्टिल इनकी प्राइस भी स्टिल रहती है। मैंने तो 20 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि मैंने इनकी प्राइजेस में आप देख लें कि ना डायमंड, हैक्स, आउल, एग्जॉटेड कोई बर्ड भी है ना उसमें कोई इतना माइनस पॉइंट नहीं है। अगर आप ज़ेब्रा फिंच की तरफ आते हैं या एग्जीबिशन की तरफ आते हैं, देखें एग्जीबिशन एक शौक है, वो शौक के बाद बिजनेस हो या शौक जैसे भी है वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब आप एग्जॉटेड की तरफ आते हैं तो उसमें एग्जॉटेड में जो है ना वो आपका यही है कि उसमें माइनस पॉइंट कोई नहीं है। एग्जॉटेड बर्ड की तरफ जैसे मैं बता रहा हूँ कि डायमंड, हैक्स, आउल, स्टार, ये जितने बर्ड हैं ये मार्केट वैल्यूएबल बर्ड है। ओके शहबाज भाई ब्रीडिंग एज क्या है फिंचेस की? अब हर बर्ड्स की अलग एज है इसमें। अब अगर आप गोल्डियन का मैं आपको बता दूँ तो बेसिक जो बर्ड हैं जो लोगों को जिनके मुतालिक ज़्यादा पता है, आप गोल्डियन फिंचेस में देख लें 7 से 8 माह में अडल्ट होता है बर्ड इसका ना, जो रेडी टू ब्रीड जिसको हम कहते हैं उसमें। और उसके बाद आप डायमंड में आ जाएं वो 8 से 9 माह है। फिर आप ज़ेब्रा फिंच में आ जाएं, लेकिन ज़ेब्रा में एक कॉमन ज़ेब्रा है, फिर उसके बाद एग्जीबिशन है, फिर उसके बाद एक डच साइज़ में है, एक यूके साइज़ में है। अब दोनों की डिफरेंस हैं, उनकी एज फैक्टर में भी, उनकी ब्रीडिंग में भी, उनकी हिस्ट्री में सब उस अलग अलग है। लेकिन अगर आप ये लगा लें मैक्सिमम जो मैंने देखा हुआ है 5 माह से प्लस और 10 माह की जो एज है ना उसके दरमियान में ही तकरीबन फिंचेस का आप अपने देखें कि ब्रीडिंग से उसका टाइम पीरियड है। ओके शहबाज भाई एक नया बंदा स्टार्टअप लेना चाह रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट से ले सकता है? देखिए आजकल के हिसाब से मैं आपको ये बताऊं कि अगर नया बंदा कोई फिंचेस का शौकीन, पहले तो शौक होना इसमें ज़रूरी है। अगर आप मैं कहता हूं जी देखें ये एक रेड आइज का मैंने पेयर का बताया था, अब जिस बंदे को शौक नहीं है वो उठा के रेड आइज लाख रुपए का अगर पेयर फर्ज करें जी 1 लाख का पेयर खरीदता है, वो कहता है जी वो 1 लाख से हर माह 1 लाख कमाऊंगा, कमाया भी जाता है, कोई इतना इशू नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक आपको पहले तो आप शौकीन होना आपका बहुत ज़रूरी है। शौक के साथ साथ ना फिर आपको थोड़ा सा इनमें देखें हर बर्ड की टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी के बारे में, उसकी डाइट, जब तक आप इसको थोड़ा सा स्टडी नहीं ना करेंगे तो फिर हाँ जी उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो मेरी नज़र में तो इन्वेस्टमेंट इसमें कोई इतनी खास नहीं है। आप एक गोल्डियन का पेयर 10 से 12 हज़ार का है ग्रीन बैग का, आप वो मार्केट से परचेज करें, किसी के घर से परचेज करें, ठीक है, आप उसको लाएं, वो 10 हज़ार का पेयर है। अगर आप देखते हैं जी इसमें कुछ इससे अच्छी अर्निंग हो, कोई 2-3 गोल्डी बेंगलीज के पेयर लगा लें जो 7 से 800 हज़ार का पेयर है, तो उससे ये है कि आपका 10,000 से 15,000 का एक टोटल आप पैकेज बना लें, जिसमें आपके पास अगर आपके पास वो बर्ड ब्रीड करता है तो मेरी नज़र में आपका मंथली 1 माह से 1.5 माह की जो टाइम पीरियड है इसकी ब्रीडिंग का, तो आपको अच्छी अर्निंग उससे आपके 15,000 के साथ मेरी नज़र में तो 15 से प्लस ही आपके पास आना चाहिए।
शहबाज भाई, एक नया बंदा ब्रीडर पे लेकर पट्ठों में स्टार्ट ले। देखिए मैं तो ब्रीडर को प्रेफर नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा अगर नया शौकीन है पहले उसके वो पट्ठे खरीदे, उसके बच्चे खरीदे किसी भी बर्ड की हैं, ठीक है, उससे कुछ तो उसको नॉलेज हो जाएगा उस बर्ड के बारे में। कुछ आपके पास जब बर्ड आता है और आपके पास देखें वो एक बचपन में आता है, वो आपके पास टाइम गुजरता है, बर्ड देखें बर्ड भी हमें पहचानते हैं, हमारे बर्ड भी हम दाना पानी करते हैं, वो ये भी थोड़ी सी समझ रखते हैं बर्ड। तो देखें जब आप बच्चा पालेंगे तो मेरी नज़र में उससे अच्छे ब्रीडर बर्ड आपके पास नहीं होगा। ब्रीडर बर्ड मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि आप ब्रीडर बर्ड खरीदें या बड़े बर्ड खरीदें कि ब्रीडर किसी के सेटअप चले। शहबाज भाई, एक नया बंदा शुरू करता है तो अपने बर्ड्स कहाँ सेल करे? मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा और डायरेक्ट कस्टमर अच्छा रेट मिलेगा? देखें अगर तो नया बंदा, मैं फिर वही बात करता हूँ, अगर जिसने स्टार्ट करना है ना फिंचेस, वो एक्सोटेड से स्टार्ट करे। हाँ देखें फिर भी आजकल जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं वो मेरी नज़र में तो मार्केट भी सेल करे तो बहुत प्लस पॉइंट है उसके लिए। देखें वो किसी के पीछे जाए या लोगों को फ़ोन घुमाए, यार आपसे पेयर लिया था मेरे से बच्चे नहीं खरीद रहे, तो इससे बेहतरीन तरीकाकार है आप किसी के पीछे लग के उससे वो बर्ड ना खरीदें जो आपकी मार्केट वैल्यू जिसकी नहीं है, ठीक है, आप वो बर्ड खरीदें जिसमें मार्केट, जैसे गोल्डियन शोल्डियन जैसे भी मैं एक्सोटिक में बता रहा हूँ आपको, वो खरीदें जिसमें मार्केट खुद उसका परचेजर बहुत अच्छी है। तो आपके लिए वो वही आपका प्लस पॉइंट होता है कि जब आपके पास कुछ ब्रीड आती है और आपकी बिकती है तो उसके बाद ही आपका शौक भी बढ़ता है और बिजनेस भी बढ़ता है। शहबाज भाई, एक नया बंदा परचेज करने जा रहा है ब्रीडिंग सेटअप के लिए बर्ड, उसमें कौन कौन से साइन देखेंगे बिल्कुल एक्यूरेट है बर्ड मेरे सेटअप के लिए? हाँ जी, मैं तो फिंचेस के मुतालिक ही आपको बता सकता हूँ। बाकी बर्ड देखें, फिंचेस में सबसे मेन चीज़ है आप बर्ड को पहले तो उसकी मूवमेंट देखें जाके। आपको बर्ड की मूवमेंट ही बता देगी कि वो अगर आप शौकीन नहीं भी हैं तो उस बर्ड की मूवमेंट बता देगी कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। उसके बाद फिर भी आप पकड़ें उसका सीप वगैरह या उसमें कोई मेन इशू ही इसमें सीप का है। बर्ड वीक होना शुरू होता है, वीक होने के बाद एक्सपायर होता है फिंचेस में ख़ास तौर पे। तो आप थोड़ा सा ये देखें कि पहले उसकी मूवमेंट को अच्छी तरह उसको देखें और उसके बाद उसका देखें पकड़ के उसका सीप वगैरह, कोई हड्डी वगैरह ज़्यादा चुभ तो नहीं रही उसके जिस्म पे, कुछ उसमें गोश्त वगैरह है या बिल्कुल सूख गया, इस तरह के थोड़े से ये ऐसा कोई मसला नहीं है क्योंकि जो एक्टिव बर्ड है वो दूर से ही नज़र आ जाता है। सही। शहबाज भाई, इनका ब्रीडिंग सीजन कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है? देखिए हम तो इसका सितंबर में जाके बॉक्सेस लगाते हैं, ठीक है, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जाके हम इनके ना जो लास्ट क्लच हमारा मार्च में होता है और मार्च में हम जाके जो हैचिंग आ गई होती है बस वही, उसके बाद जो फ्री होता जाता है उसको साथ साथ बॉक्स उतार के उनको एक एवरियो में छोड़ना शुरू कर दें। ब्रीडिंग सीजन के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखिए जैसे ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है, कुछ हम बर्ड्स जैसे रोके हुए हैं जो अपने ब्रीड आई है, कुछ उनकी स्टार्ट से पहले हम उनकी डिवर्मिंग करते हैं बर्ड्स की। और डिवर्मिंग मैं सीधे लफ्ज़ों में बता दूं, कुछ लोगों को शायद ना नए शौकीन है पता चले, हम पेट वॉश करते हैं कि उसको पेट वॉश करने का तरीका आप सिरका है, सेब का सिरका है, आप उससे भी कर सकते हैं। आप ना मेडिसिन यूज़ ही ना करें, बल्कि मैं तो डिवर्मिंग जेल वगैरह का मशवरा नहीं दूंगा। मैं ये कहूँगा कि जी आप उसको ना सेब का सिरके वगैरह से उसको वॉश करें डिवर्मिंग। फिर उसके बाद ना हर बर्ड की अलग-अलग, जैसे गोल्डियन की है, माइट्स वगैरह इसमें होते हैं, इसको स्कैट लगाते हैं हम। फिर और इसमें थोड़े थोड़े जैसे स्टेप बाय स्टेप है हर बर्ड्स का ना, तो इस वजह से उस तो तकरीबन अलग-अलग तरीके कार हैं हर बर्ड्स के, कि उस तरह के हम गोल्डन का अलग है, ज़ेब्रा का अलग है और डायमंड का इस तरह करके अलग है। और डिवर्मिंग के लिए विनीगर ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी बिल्कुल वही है, विनीगर, एप्पल विनीगर जो है। तो शहबाज भाई, डाइट का देते हैं ब्रीडिंग सीजन में आप गोल्डन देखिए ब्रीडिंग सीजन से जैसे आउट सीजन है उसमें तो हम देसी, गंगनी, गोल और लाल इस तरह मिक्स करके दे देते हैं। जैसे सीजन स्टार्ट होता है सितंबर में जाके हम इनकी डाइट भी चेंज कर देते हैं, जिसमें देसी, गोल, लाल कंगनी, चीन है, फिर अलसी है, कनेरी है, सरसों है, फिर तिल है, उसमें वाइट तिल जो होते हैं वो हैं। फिर इस तरह करके थोड़ी सी खसकास इसमें हम जो अपनी फिंचेस में हैं वो यूज़ करवाते हैं इनको। तो इस तरह करके हम एक प्रॉपर इनका एक फीड दाना इनका तैयार करते हैं जो इसको सर्दी में, एक तो ठंड से भी हमारा बर्ड सेफ रहता है, दूसरा ब्रीडिंग के दौरान भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फीमेल को जैसे एग लेइंग करते हुए एग बाउंड होगा तो जैसी ये ऑयली चीज़ें हम यूज़ करवाते हैं उसमें जो है ना फिर बर्ड्स को कोई ऐसा मसला नहीं होता। ओके शहबाज भाई, ये सॉफ्ट फूड क्या इस्तेमाल करवा रहे हैं? सॉफ्ट फूड में मैं तो सिर्फ एग अंडा जो बॉयल अंडा जो है सिर्फ वही क्रश करके, ठीक है, और उसमें मैं नहीं यूज़ करता ना रस ना ब्रेड। अक्सर लोग यूज़ करते हैं लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बर्ड्स पे फैट ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से। और सिर्फ अंडे में मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो तो प्राइम डी न्यूट्रिकल हो गया वो, लेकिन वो एक टाइम पीरियड के हिसाब से होता है कि बर्ड को क्या इस टाइम ज़रूरत है। बेसिक सॉफ्ट फूड आपके बर्ड्स का
आपका बॉयल अंडा है और उसके साथ अच्छे विटामिन अगर आप डालने से अच्छी उसको अगर सब्ज़ा जो पालक ये वो इस तरह की जितनी चीज़ें हैं सलाद पत्ता ये यूज़ करवाती हैं ना, तो मेरी नज़र में जो कुदरती चीज़ें हैं ना वो आपकी जितने मर्जी अच्छी ब्रांडेड कंपनी के आपके विटामिन है आपके जो भी चीज़ें हैं ना वो आपकी वो अफेक्ट नहीं करती जो आपके ये कुदरती जो आप इसको बर्ड्स को अपने नेचुरल चीज़ें डालती हैं। शहबाज भाई आप जो अंडा है पूरा साल ही इस्तेमाल करवा रहे होते हैं ब्रीडिंग सीजन में? हाँ जी, ये मैं पूरा साल जो सॉफ्ट फूड है ना बेसिक सॉफ्ट फूड ही है ये। तो सॉफ्ट फूड हमारा तकरीबन पूरे 12 माह चलता है, पूरे साल में ही हम यूज़ करवाते हैं। लेकिन ये है कि जब सर्दी का सॉफ्ट फूड है वो उस हिसाब से हम उसको प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं मसलन कि जो सर्दी का सॉफ्ट फूड है। और जो आप लगा लें गर्मी में सिर्फ अंडे की सफ़ेदी उसमें जर्दी नहीं डालते क्योंकि बर्ड ज़रा ज़्यादा हीट में आए और वो प्लग करना शुरू कर देता है और वो फिर इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। तो इसमें हम सिर्फ ना फिर सब्ज़ा में मतलब पालक सलाद पत्ता ये वो साथ में अंडे की सफ़ेदी यूज़ करते हैं। सर्दियों में क्या चेंजिंग लेके आते हैं थोड़ी बहुत उसमें बारे में गाइड करते हैं? तो सर्दियों के सॉफ्ट फूड में ये है कि देखिए हम कुछ ऑयल वगैरह भी उसमें यूज़ करते हैं, जैसे आप लगा लें 7 सीज़ ऑयल वगैरह हो गया वो भी कभी अंडे पे डाल दिया। उसके बाद उसमें हम कभी प्राइम यूज़ करवा देते हैं, डी न्यूट्रिकल डाल देते हैं। इस तरह करके फिर काफ़ी कुछ विटामिन वगैरह, क्योंकि आपको पता है विटामिन मेडिसिन जितनी भी होती है ना ज़्यादा आपको पता है उनकी जो तासीर है वो गर्म ही होती है। तो उस हिसाब से फिर हम उनको सर्दी में यूज़ करवाते हैं, गर्मी में ऐसा कुछ भी नहीं देते बर्ड्स को। बाद में फिंचेस को कैसा इन्वायरमेंट देना चाहिए? फिंचेस को अगर आप टेम्परेचर इन्वायरमेंट तो मेरी नज़र में अगर आप ओपन इन्वायरमेंट दें, लेकिन उसमें भी ओपन ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ओपन दे दें। उसमें ये कि फिंचेस का जो टेम्परेचर है ना तकरीबन सब फिंचेस का 25 से 30 तक है। मसलन इसके 25 से नीचे और ना आए और 30 से ऊपर प्लस ना करे। ये चाहे गर्मी है या सर्दी है। और इस तरह का इनको एनवायरनमेंट चाहिए कि इनका टेम्परेचर 25 से नीचे ना आए और आपका जब गर्मी जाती है तो 30 से ऊपर ना जाए। और इसमें बेहतरीन है ये टेम्परेचर, चाहे वो गर्मी है या सर्दी है, कुछ किसी किस्म का मौसम है, लेकिन इनको ये सरवाइव करने का इनका ये टेम्परेचर। अगर आपका 25 से नीचे 20 के पास आता है बर्ड फूलना शुरू हो जाता है, 100 मसले मसाइल हैं। फिर 30 से ऊपर जाता है गर्मी है, फिर गर्मी में छोटा बर्ड है ज़्यादा गर्मी फील करता है, फिर इस तरह के थोड़े से प्रॉब्लम बन जाते हैं। शहबाज में नेस्टिंग मटेरियल क्या देते हैं फिंचेस को? नेस्टिंग मटेरियल तो हम जो ये मुंज है जैसे इस्तेमाल करते हैं, नेस्टिंग मुंज जो आती है हम तो बर्ड्स को वही यूज़ करवाती हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि हम ना इसको बर्ड्स की मैं जो ख़ास तौर पे डायरेक्ट बर्ड्स को वो नेस्टिंग नहीं देता, मैं कुछ खुद है अपने हाथ से भी उनकी बॉक्सेस में नेस्टिंग बना के कुछ थोड़ी सी दे देता हूँ जो बर्ड अपनी मूवमेंट में आए और ब्रीड की। और नेस्टिंग कर देने से बर्ड ज़्यादा ब्रीड की तरफ जल्दी आ जाता है। आप ना कि उसको बॉक्स खाली लगा दें और नेस्टिंग फेंक दें, वो बर्ड थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, कोनों में नेस्टिंग कर दी तो इस तरह करके मसले थोड़े से। शहबाज भाई इनफर्टिलिटी का इशू आता है फिंचेस में? फिंचेस में वैसे अनफर्टिलिटी का कुछ फिंचेस की म्यूटेशन है जिसमें अनफर्टिलिटी का इशू आता है। गोल्डियंस में भी आ जाता है, जिब्रा में भी आ जाता है, हेक्स में हो गया और काफ़ी बर्ड्स में आ जाता है, लेकिन वो आपकी अपने ही कोताही की वजह से अनफर्टिलिटी होती है। वैसे अनफर्टिलिटी वैसे बर्ड्स में फिंचेस में कम आती है अनफर्टिलिटी ना, वो आपकी अपनी डाइट्स पे या आपके उसके कोई फूड का मसला बन जाता है, कोई डाइट का, कुछ आपके बर्ड के फीदर्स का भी मसला, बाज़ दफ़ा कुछ आपकी स्टिक्स की प्रॉब्लम भी होती है अनफर्टिलिटी। इस तरह करके आपको अनफर्टिलिटी के लिए पहले आपको रीज़न ढूंढनी पड़ती है कि मेरा बर्ड अनफर्टाइल हो किस वजह से रहा। अक्सर लोगों ने गोल्ड स्टिक्स लगाई होती हैं, बर्ड क्रॉस करते हुए स्लिप होता है और बर्ड अनफर्टिलिटी हो जाती है। उसमें फिर मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं, पहले आप अपने बर्ड्स पे फोकस करें कि अनफर्टाइल किस वजह से। शहबाज भाई कौन कौन सी मेन बीमारियाँ जो फिंचेस में आती हैं? फिंचेस में मेजर बीमारी तो वैसे इतनी कोई ख़ास नहीं है। फिंचेस में सिर्फ बीमारी यही है बर्ड्स को ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी लगनी है, उसको सीप लगना शुरू हो जाना, ज़्यादा सर्दी है तो उसने फूल के बैठ जाना और खाना पीना कुछ नहीं, ज़ाहिर बात है वीक हो जाना। इसके लिए मेडिसिन आप 24 आवर आपके पास एंटीबायोटिक कोई भी हो, मेडिसिन किसी किस्म की एंटीबायोटिक हो कि जब आप बर्ड्स को देखें सर्दी है या गर्मी है, आपका बर्ड फूल के बैठ रहा है या अपना मुंह छुपा के बैठ रहा है, आपको फील हो जाएगा कि मेरा बर्ड थोड़ा सा ढीला है या सुस्त पड़ गया आज, तो आप उसमें किसी किस्म की मेडिसिन, काफ़ी किस्म की मेडिसिन हैं, कुछ इम्पोर्टेड में हैं, कुछ लोकल में हैं, लेकिन एंटीबायोटिक कुछ ही किस्म की मेडिसिन आप लाइट सी रख के यूज़ करवा दें। और इसके अलावा कोई इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई इतनी डिजीज़ नहीं है कि या इतना कोई वायरस भी नहीं इसमें आता कि एक वायरस आ गया कि एक बर्ड को लगा सारे बर्ड्स को लग गया। मेन यही प्रॉब्लम है सर्दी गर्मी, अगर आपका टेम्परेचर अच्छा है तो मेरी नज़र में बर्ड ज़्यादा जल्दी बीमार नहीं होता।
शहबाज भाई फोस्टर पेयर कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं? फोस्टर में मैं तो बेंगलीज ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसकी बेंगलाइज में क्या खासियत है कि वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं? बेंगलीज का ये है कि उसकी नेचर है बर्ड्स की फीड देना, वो लाजम ये नहीं है कि वो बेंगलीज ही फोस्टर अच्छा है, लेकिन बेंगलीज में ये आता है कि बेंगलीज की एक कुदरती नेचर है कि वो हर किसी बर्ड्स के बच्चे को फीड मांगते हुए को वो फीड देगी और उसको खिलाएगी, खाना खिलाएगी। वो इस वजह से अच्छे पेरेंट्स के तौर पे हम उसको यूज़ करते हैं बेंगलीज को। बाकी और बर्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं डिफरेंट म्यूटेशन के साथ, उसका मसलन आप लगा सकते हैं, लेकिन बेंगलीज एक बेहतरीन पेरेंट्स हैं कि हर बर्ड्स को आप फीडिंग तौर पे ना वो फीड करवा देते हैं। शहबाज भाई आपका माशाल्लाह 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, एंड पे एक न्यू फेंसर को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखें जी, मैं तो एडवाइस यही देना चाहूँगा कि आप बेसिक पहले तो अपने आप के अंदर अगर शौक़ है, आप अपने शौक़ को लेके चलें। अगर आपका शौक़ अच्छा होगा, अगर आप इसको, और माशाल्लाह ये एक बड़ी अच्छी फील्ड है, बड़ी डीप है ये, इसमें अर्निंग भी बहुत अच्छी है, ये शौक़ भी बहुत अच्छा है। और उसमें ये है कि मैं तो यही मशवरा दूंगा कि देखें जी, अगर आपको शौक़ है, लेकिन पहले आप अपने शौक़ को ज़रा थोड़ा सा शौक़ पे मेहनत करें, बिज़नेस की तरफ ना करें। शौक़ अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक बिज़नेस उससे ज़्यादा अच्छा होगा। चलें, बहुत शुक्रिया शहबाज भाई, आपने कीमती वक्त दिया इतना और आपका सेटअप विजिट करवाया। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे अच्छे सेटअप विजिट करते रहें, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, जिस हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँची रहेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।